पंजाब पुलिस की तरफ से सख्ती से और नकवी साहब के कहने पर न्यू ईयर्स नाइट के ऊपर हुल्लड़बाजी के ख़िलाफ़ शिकंजा उन्होंने बहुत टाइट कर लिया। नाके लगेंगे, चीज़ें होंगी, हर साल होती हैं, बट इस दफ़ा जो है उन्होंने ख़बर जो है वो बिल्कुल आसपास दी है, तो मुझे ज़रा ज़्यादा डर लग रहा है। घबराने वाली बात है। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा है अभी कागजात नामजदगी और ये सारा जो हमने सीन देखा है, उसके बाद तो पुलिस मैंने कभी देखी नहीं थी, इतनी पुलिस है पाकिस्तान में। हैरान हो गया मैं, कहाँ से निकली है। मतलब वैसे आपको नहीं पता लगता कि पाकिस्तान में इतनी पुलिस है, तो मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि जितनी एक आरओ के ऑफिस के बाहर पुलिस है वो पूरे इलाके के लिए काफ़ी है। जुर्म तो जीरो होना चाहिए। अगर वो सारी पुलिस वाकई नाके उन्होंने लगा दिए तो नाको चने तो छुपवा देंगे। तो बाकी जो न्यू ईयर का फेस्टिविटी है, एक तो हम देखते हैं कि वाकई हुल्लड़बाजी वगैरह होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इस तरह का रास्ता निकालना चाहिए। हमारे यहाँ वैसी एवेन्यूज़ बड़े कम है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब बिल्कुल जो हम देखते हैं सड़कों पर एक तूफान बदतमीजी हो और वो सब कुछ, उसको तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इवन नौजवानों के लिए वैसी एवेन्यूज़ कम है, तो हमें खुद कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने चाहिए कि आप आएँ और एंजॉय करें न्यू ईयर को। हमारे यहाँ रहा क्या, एक दौर में बसंत होती थी, वो भी चली गई। बाहर की दुनिया बात करते हैं, सिनेमा होता है, लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ एक ही एंटरटेनमेंट रह गई है, किधर चलिए खाना खाना बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो न्यू ईयर मिलेगा तो उस पर अच्छी बात है कि ये हुल्लड़बाजी वगैरह ना होने दी जाए। ऑर्गेनाइज्ड न्यू ईयर्स नाइट सर, ऑर्गेनाइज जिस तरह से उसामा ने कहा है ना कि यहाँ तो कोई एवेन्यूज हो ना तो फिर ऑर्गेनाइज किया जा सके, जब वो है ही नहीं तो फिर ही होना है। तो अब आप वो भी नहीं करने की इजाजत दे रहे। सो ये मंचला जो कैफियत है, ये कैफियत का नाम है, हम भी रहे हुए हैं कभी, तो ये कहीं ना कहीं तो एनर्जी निकलनी है ना। अच्छा, आप जब इसके कानून साजी इस किस्म की कर दोगे कि जी आप ना निकलें, तो फिर जब वो निकलेंगे तो फिर अगेन वो पुलिस वाले के साथ टकराव होगा, उसमें फिर बड़े किस्म के नुकसान हो सकते हैं। और किसी की न्यू ईयर होना हो, पुलिस वालों की हो जाएगी। और ये आप देखेंगे कि दोपहर 3 बजे बैरियर्स लगने शुरू हो जाएंगे। सो बुनियादी बात फिर वही है कि यहाँ तो हुकूमत बताया करे कि आप ना यूं कर लें, और अगर उनके पास ये बताने के लिए नहीं है तो फिर होने दें। और होता ये है कि हर साल ही हम देखते हैं कि जब इस किस्म की खबर हर साल आती है, लेकिन इन्फोर्स भी होती है हर साल। और मसला ये कि बाकी जो लोग होते हैं जो न्यू ईयर्स नाइट नहीं मनाना चाह रहे, क्योंकि न्यू ईयर्स नाइट आ रही संडे पे, अगले दिन है मंडे, तो हर बंदा तो नहीं मना रहा होगा ना। तो वैसे भी ट्रैफिक का जो नाके की वजह से सारा नशर हो जाता है, ख़राबी हो जाती है, लोगों को ट्रैफिक के अंदर फंसना पड़ता है, लोग तंग होते हैं। सो उसको भी सोचना चाहिए इनको कि कुछ तरीके से अगर नाकाबंदी करनी है, या फिर आप बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाएं, टेलीविजन पर ही चलाएं, हर जगह चलाएं कि जी न्यू ईयर्स नाइट पे इस दफ़ा आपने मनानी नहीं। ये इतनी सी खबर आपने और मैंने, हमारा तो काम है, हमने पढ़ ली, बाकी लोग नहीं टेंशन लेते इतनी। मैंने देखा अमूमी तौर पर पार्क्स वगैरह कुछ कर देते हैं आजकल। हमारे यहाँ सोसाइटीज़ का भी बड़ा है, हर कोई सोसाइटी जो है अपना मशहूरी करना चाहती है, वो भी एवेन्यूज़ दे देती है। इस तरह मेरा ख्याल है कि ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, वो कि सलेंसर उतार दिया और बहुत ज़्यादा शोर शराबा, लेकिन हल्का फुल्का बाजा जो इन्होंने बात की ना, वो तो होना चाहिए। कुछ आपने बात सही की है कि एज होती है, तो उसमें अगर आप उसको बिल्कुल ही आप दबा देंगे तो फिर क्या उसमें मजा रहेगा। उस एज के हवाले से तो वो होना चाहिए, जिस तरह बच्चों की शरारतें होती हैं उस तरह से। लेकिन वही कि हम देखते हैं कि इसकी आड़ में पिकेट्स का फ़ायदा ये होगा शायद फैमिलीज़ को तंग करना और दीगर, क्योंकि ये वाकई बात सही है कि जब ये लोग देखते हैं तो फैमिलीज़ फिर कहती हैं वो बाहर से पता नहीं की हो रहा है, छोड़ ही दो, निकलो ही। और इसका सर एक बार और चीज़ पे आऊँगा जिसके आप और मैं सख्त खिलाफ हैं, कि जो बंदिश कल्चर है कि हर चीज़ जिसकी समझ नहीं आ रही उसको बंद करें। अब ये तो चले न्यू ईयर्स नाइट के ऊपर है, 14 अगस्त पे भी ये होता है। 14 अगस्त पे भी वो कहते हैं जी कि पिकेटिंग करेंगे, रोकेंगे, जो लोग बाजे बजा रहे हैं या मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं उनको रोकेंगे। तो ये असल में एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक बहुत मशहूर वो लाइन है कि अगर मोहब्बत अंधी होती है तो शादी माहिर अमराज चश्म है। तो आपके ख्याल में वैसे भी पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी बंदे में कोई भी खराबी है ना तो ब्याह कर दियो ठीक हो जाएगा। तो क्या शादी करने से मंचलेपन में भी कमी आती है? यकीनन आती है। आप देख लें जिसका हुआ है, हम भी इस तरह थे, अब आप देख लें कैसे बैठे हैं, ध्यान से बैठे हैं कि, और इस प्रोग्राम में इसलिए आ गए हैं कि यहाँ कुछ शुक्र को शुभात जन्म नहीं लेंगे। तो बाहर भी कोई रिपोर्ट पहले पहुंच जाए तो पहले तो अब्बा जी का डर होता था कि जनाब फेंटी पड़ेगी, ये पड़ेगी। अब तो इतना डर होता है कि उसके बाद बाहर कैंप ही लगेगा। तो यानी कि आप देखें कि शादी कैसी चीज़ है कि अब्बा जी का डर नहीं लगता। नहीं लगता, वो प्यार लगता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।